अगर आपको भी लगता है कि हर सीरम आपकी स्किन के साथ हाइड एंड सीक खेलता है, कभी ग्लो देता है, कभी पिंपल, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। यहां हम द डर्मा कंपनी के सीरम्स का सच मजेदार तरीके से खोलेंगे। कौन सा सीरम है आपकी स्किन का सोलमेट और कौन है सिर्फ एक्टिंग एक्सपर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी स्किन को असली ग्लो कैसे मिले? आप कितने भी महंगे क्रीम या फेस मास्क इस्तेमाल कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन को अंदर से पोषण नहीं मिल रहा तो नतीजा कभी स्थायी नहीं होता। यही वजह है कि आजकल स्किन केयर की दुनिया में सीरम सबसे ज्यादा चर्चा में है। सीरम एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी त्वचा की असली जरूरतों को गहराई तक पूरा करता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सीरम क्या होता है, ये हमारी स्किन पर कैसे असर डालता है, कितने प्रकार के सीरम मौजूद हैं और कौन सा सीरम किस तरह की स्किन के लिए सबसे अच्छा होता है। साथ ही हम बात करेंगे द डर्मा कंपनी के उन शानदार सीरम्स की जो आज लाखों लोगों की स्किन को नया जीवन दे रहे हैं। क्या आपकी स्किन डल, अनइवन या लाइफलेस लगती है? क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि शायद आपको किसी खास एक्टिव इंग्रेडिएंट की जरूरत है जो आपकी स्किन को अंदर से ठीक करे? सीरम यही करता है। यह एक हल्का लेकिन बेहद प्रभावी फॉर्मूला होता है जो आपकी स्किन की गहराई तक जाकर समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। सीरम दरअसल एक कॉन्सेंट्रेटेड स्किन केयर सॉल्यूशन होता है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जैसे विटामिन्स, एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स या पेप्टाइड्स की मात्रा बहुत अधिक होती है। ये इंग्रेडिएंट्स बहुत छोटे मॉलिक्यूलर साइज के होते हैं जिससे वे आपकी स्किन की गहरी लेयर तक पहुंच जाते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सीरम और मॉइस्चराइजर में क्या फर्क है, तो ध्यान दीजिए। मॉइस्चराइजर का काम होता है स्किन की ऊपर वाली परत को हाइड्रेटेड रखना और पानी को लॉक करना, जबकि सीरम का असली काम है समस्या का समाधान करना। उदाहरण के लिए, अगर आपको पिगमेंटेशन है तो विटामिन सी वाला सीरम मदद करेगा। अगर आपको एक्ने की समस्या है तो सैलिसिलिक एसिड सीरम काम करेगा। यानी सीरम टारगेटेड ट्रीटमेंट देता है, प्रॉब्लम स्पेसिफिक सॉल्यूशन। अब बात करते हैं कि सीरम इतना जरूरी क्यों है। आपकी स्किन को रोज पोल्यूशन, यूवी रेज और स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सिर्फ क्लेंजर और मॉइस्चराइजर काफी नहीं होते। सीरम आपकी स्किन को वो एक्टिव नरिशमेंट देता है जो उसे वास्तव में चाहिए। यह आपकी स्किन को जल्दी अब्जॉर्ब होता है, कोई ग्रीसी या हैवी लेयर नहीं छोड़ता और कुछ ही हफ्तों में विजिबल रिजल्ट्स देने लगता है। यही कारण है कि डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन केयर एक्सपर्ट्स हर स्किन केयर रूटीन में सीरम को एक जरूरी स्टेप मानते हैं। सीरम कई प्रकार के होते हैं और हर प्रकार का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रेटिंग सीरम की। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसमें हाइलुरोनिक एसिड, ग्लाइसरीन, सीरामाइड्स जैसे इंग्रेडिएंट्स आपकी स्किन को गहराई से हाइड्रेट करते हैं, जिससे त्वचा मुलायम और भरी भरी महसूस होती है। लेकिन ध्यान रखें, हाइलुरोनिक एसिड तभी असर करता है जब आप साथ में मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल करें, वरना यह आपकी स्किन से नमी खींच सकता है। फिर आते हैं ब्राइटनिंग सीरम्स, जिनमें विटामिन सी, नायासिनामाइड, कोजिक एसिड जैसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ये डलनेस और पिगमेंटेशन को कम करते हैं और चेहरे पर प्राकृतिक ग्लो लाते हैं। लेकिन विटामिन सी वाले सीरम्स का इस्तेमाल करते समय पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि ज्यादा कंसंट्रेशन फोटो सेंसिटिविटी पैदा कर सकती है। अगर आप एजिंग की समस्या से परेशान हैं तो एंटी एजिंग सीरम्स आपके लिए सही हैं। इनमें रेटिनॉल, पेप्टाइड्स और कोलेजन बूस्टर्स शामिल होते हैं जो फाइन लाइंस, रिंकल्स और सैगिंग स्किन को कम करते हैं। रेटिनॉल वाला सीरम हमेशा रात में इस्तेमाल करना चाहिए और सनस्क्रीन का इस्तेमाल दिन में जरूरी होता है। एंटीऑक्सीडेंट सीरम्स भी बेहद असरदार होते हैं। इनमें विटामिन ई, फेरुलिक एसिड, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट या रीसवेराट्रॉल होते हैं जो फ्री रेडिकल्स और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से त्वचा की रक्षा करते हैं। जिन्हें मुहासों या पोर्स की समस्या होती है, उनके लिए एंटी एक्नी सीरम्स सबसे फायदेमंद हैं। इनमें सैलिसिलिक एसिड, नियासिनामाइड और जिंक जैसे तत्व होते हैं जो एक्नी को सुखाते हैं, ऑयल कंट्रोल करते हैं और पोर्स को मिनिमाइज करते हैं। लेकिन यह ध्यान रखना जरूरी है कि एसिड बेस्ड सीरम्स को ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल न करें, वरना ड्राइनेस और पीलिंग हो सकती है। एक और खास कैटेगरी है एक्सफोलिएटिंग सीरम्स की, जिनमें AHAs, BHAs और फ्रूट एंजाइम्स होते हैं। ये स्किन की डेड लेयर को हटाकर टेक्सचर को स्मूथ बनाते हैं। हालांकि इनका उपयोग बहुत सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि ओवर एक्सफोलिएशन से स्किन बैरियर कमजोर हो सकता है। आजकल कुछ सीरम्स मल्टी फंक्शनल भी होते हैं, जैसे कोई सीरम ब्राइटनिंग के साथ हाइड्रेशन भी देता है। ऐसे सीरम्स का फायदा ये होता है कि आपको लेयरिंग में बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं पड़ती।
लेकिन अलग अलग सीरम्स को मिक्स करने से पहले इंग्रेडिएंट्स की कंपैटिबिलिटी देखना बहुत जरूरी होता है। अब बात करते हैं द डर्मा कंपनी की, एक ऐसा ब्रांड जो डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंड किया जाता है और साइंटिफिकली फॉर्मुलेटेड स्किन केयर पर भरोसा करता है। यह ब्रांड हर स्किन कंसर्न के लिए अलग सीरम रेंज प्रदान करता है, जैसे नियासिनामाइड रेंज, विटामिन सी रेंज, सैलिसिलिक रेंज, कोजिच रेंज, हाइलुरोनिक रेंज और AHA BHA रेंज। उदाहरण के तौर पर द डर्मा कंपनी 10% विटामिन सी फेस सीरम डलनेस और पिगमेंटेशन के लिए जाना जाता है। यह आपकी त्वचा को ब्राइटन करता है और अनइवन टोन को सुधारता है। 10% नायासिनामाइड सीरम विद 2% जिंक PCA ऑयल कंट्रोल और एक्नी मार्क्स फेड करने के लिए बहुत प्रभावी है। 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम एक्नी और क्लॉग्ड पोर्स के लिए एक शानदार विकल्प है। वहीं 2% कोजिच एसिड सीरम, जिसमें अल्फा आर्बुटिन और नायासिनामाइड भी मौजूद हैं, डार्क स्पॉट्स और हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बेहतरीन काम करता है। इसके अलावा द डर्मा कंपनी हाइलुरोनिक एसिड सीरम त्वचा को इंटेंस हाइड्रेशन देता है और डिहाइड्रेटेड स्किन के लिए बहुत उपयोगी है। कुछ लोग इसे मेकअप बेस की तरह भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि यह इंस्टेंट स्मूथनेस और डीवी फिनिश देता है। हर सीरम में एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का प्रतिशत अलग होता है और यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन टाइप के अनुसार सीरम चुनें। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो वाटर बेस्ड या जेल बेस्ड सीरम सही रहेगा। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो लाइट नॉन कम्डोजेनिक फॉर्मूला चुनें। त्वचा के कितने प्रकार होते हैं? आमतौर पर 5 मुख्य स्किन टाइप मानी जाती हैं: नॉर्मल, ड्राई, ऑयली, कॉम्बिनेशन और सेंसिटिव। नॉर्मल स्किन सबसे संतुलित मानी जाती है। इसमें न ज्यादा तेल बनता है न ज्यादा रूखापन रहता है। इस प्रकार की त्वचा को अधिक परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी सही देखभाल से इसे और चमकदार बनाए रखा जा सकता है। ड्राई स्किन की सबसे बड़ी पहचान है कि चेहरे पर कसाव महसूस होता है, त्वचा पर सफेदी या फटने जैसी स्थिति दिखती है और तेल का उत्पादन बहुत कम होता है। ऐसी त्वचा को लगातार नमी की जरूरत होती है और यदि इसका सही ख्याल न रखा जाए तो यह समय से पहले बूढ़ी दिखने लगती है। ऑयली स्किन के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि चेहरा हर समय चिपचिपा लगता है, खासकर टी-जोन यानी माथे, नाक और ठोड़ी के क्षेत्र में। इसका कारण है सेबम का अत्यधिक उत्पादन। इस कारण से रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और मुहास से निकलने लगते हैं। कॉम्बिनेशन स्किन में चेहरे का एक हिस्सा तैलीय होता है जबकि दूसरा हिस्सा सूखा। उदाहरण के लिए टी-जोन ऑयली रहता है जबकि गाल सूखे। इस त्वचा की देखभाल सबसे मुश्किल मानी जाती है क्योंकि इसे संतुलन में रखना पड़ता है। सेंसिटिव स्किन बहुत कोमल होती है। ये जल्दी किसी भी रासायनिक तत्व पर प्रतिक्रिया दिखाती है। हल्का सा तेज प्रोडक्ट भी लालिमा, खुजली या जलन पैदा कर सकता है। ऐसी त्वचा के लिए हमेशा बहुत ही सौम्य और कम प्रतिशत वाले एक्टिव इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी त्वचा का प्रकार पहचानने के कई तरीके हैं। सबसे सरल है नो क्रीम टेस्ट। चेहरा धोने के बाद कोई भी क्रीम या मॉइस्चराइजर न लगाएं और 2 घंटे बाद देखें कि चेहरा कैसा महसूस हो रहा है। यदि तना हुआ लगे तो ड्राई स्किन है, अगर चिपचिपा लगे तो ऑयली। यदि केवल टी-जोन पर चिपचिपाहट है तो कॉम्बिनेशन, और अगर सब कुछ सामान्य लगे तो नॉर्मल स्किन। अब बात करते हैं कि कौन सा सीरम किस त्वचा के लिए उपयुक्त है। ड्राई स्किन वालों के लिए हाइड्रेटिंग सीरम सबसे अच्छा होता है। द डर्मा कंपनी का हाइड्रेटिंग हाइलुरोनिक एसिड सीरम इस श्रेणी में बहुत लोकप्रिय है। यह त्वचा में नमी को बनाए रखता है और सूखापन दूर करता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा एसिड वाले सीरम से बचना चाहिए क्योंकि इससे जलन हो सकती है। ऑयली या एक्ने प्रोन स्किन वालों के लिए सैलिसिलिक एसिड या नाइसिनामाइड वाला सीरम बहुत फायदेमंद होता है। जैसे डर्माको का 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम रोम छिद्रों को साफ करता है और पिंपल्स को रोकता है। नाइसिनामाइड प्लस जिंक सीरम तेल के स्तर को नियंत्रित करता है और त्वचा को साफ सुथरा रखता है। इस प्रकार की त्वचा वाले लोगों को भारी तेल युक्त सीरम से बचना चाहिए। कॉम्बिनेशन स्किन के लिए थोड़ा संतुलित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए, जैसे टी-जोन पर सैलिसिलिक एसिड या नाइसिनामाइड का सीरम और गालों पर हाइलुरोनिक एसिड या मॉइस्चराइजिंग सीरम। इस तरह त्वचा के दोनों हिस्सों की अलग अलग जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। सेंसिटिव स्किन के लिए सबसे जरूरी है कि कोई भी एक्टिव बहुत हल्के प्रतिशत में हो। नाइसिनामाइड, पैंथेनॉल, एलोवेरा या पेप्टाइड्स जैसे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सौम्य और त्वचा को शांत करने वाले होते हैं। सुगंध वाले या अल्कोहल बेस्ड सीरम से बचना चाहिए और हर नए प्रोडक्ट का पैच टेस्ट जरूर करना चाहिए। नॉर्मल स्किन वालों के पास विकल्प ज्यादा होते हैं। वे हाइलुरोनिक एसिड, विटामिन सी या एंटीऑक्सीडेंट वाले सीरम का इस्तेमाल कर सकते हैं।
10% विटामिन सी सीरम। अगर त्वचा उसे बर्दाश्त कर सके तो चेहरे को चमकदार और एक समान टोन देता है। सीरम लगाने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सही सीरम चुनना। सबसे पहले चेहरा एक जेंटल क्लींजर से धोएं ताकि गंदगी और तेल निकल जाए। चाहे तो टोनर या फेस मिस्ट लगा सकते हैं। इसके बाद 2-3 बूंद सीरम लें और पूरे चेहरे पर हल्के हाथों से थपथपा कर लगाएं। ध्यान रहे कि ड्रॉपर को सीधे त्वचा से न छुएं। सीरम के बाद मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है ताकि सीरम की नमी लॉक हो जाए। दिन में सीरम लगाने के बाद सनस्क्रीन लगाना कभी न भूलें। दिन और रात के हिसाब से भी सीरम बदलना चाहिए। सुबह के समय एंटीऑक्सीडेंट या विटामिन सी जैसे सीरम लगाना अच्छा रहता है, जबकि रात में रेटिनॉल, पेप्टाइड या रिपेयरिंग सीरम का उपयोग किया जा सकता है। नए सीरम से असर दिखने में समय लगता है। आमतौर पर 4 से 8 हफ्तों में हल्का फर्क दिखने लगता है। पिगमेंटेशन या एंटी एजिंग रिजल्ट आने में थोड़ा ज्यादा वक्त लग सकता है, लेकिन निरंतर उपयोग बहुत जरूरी है। अगर जलन या लालिमा दिखे तो तुरंत उपयोग कम कर दें या रोक दें। सीरम लगाते समय कुछ सावधानियां बहुत जरूरी हैं, जैसे बहुत ज्यादा लेयरिंग या एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का इस्तेमाल न करें। दिन में एसिड या रेटिनॉल सीरम के बाद धूप में बिना सनस्क्रीन गए तो नुकसान हो सकता है। बहुत तेज खुशबू वाले या केमिकल से भरे सीरम से परहेज करें। अक्सर लोग गलती करते हैं कि बहुत सारे सीरम एक साथ इस्तेमाल कर लेते हैं। इससे त्वचा भ्रमित हो जाती है और उल्टा नुकसान होता है। बेहतर यही है कि एक समस्या पर एक समय में ध्यान दें। अगर चेहरा फीका और बेजान दिखता है तो ब्राइटनिंग और एंटीऑक्सीडेंट सीरम का संयोजन सबसे अच्छा रहेगा। डर्मा कंपनी का 10% विटामिन सी सीरम इसमें मदद करता है, लेकिन इसे धीरे धीरे शुरू करें और हमेशा सनस्क्रीन लगाएं। डार्क स्पॉट्स या पिगमेंटेशन की समस्या हो तो कोजिक एसिड, आर्बुटिन या नाइसिनामाइड वाले सीरम काम आते हैं। डर्मा कंपनी का 2% कोजिक एसिड सीरम इस दिशा में बेहतरीन है। ध्यान रहे, ज्यादा एक्सफोलिएशन न करें और सूरज से बचाव जरूरी है। मुहासे या खुले रोम छिद्रों के लिए सैलिसिलिक एसिड और नाइसिनामाइड वाले सीरम सबसे प्रभावी माने जाते हैं। डर्मा कंपनी का 2% सैलिसिलिक एसिड सीरम इस समस्या में बेहतरीन विकल्प है। इसे पहले दिन छोड़कर लगाना शुरू करें और साथ में मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। फाइन लाइंस या एजिंग की शुरुआती निशानियों के लिए रेटिनॉल या पेप्टाइड वाले सीरम का इस्तेमाल करें। रात में लगाएं और साथ में मॉइस्चराइजिंग रूटीन रखें। इस प्रकार सीरम के चयन और उपयोग का सही तरीका समझने से त्वचा की हर समस्या को नियंत्रित किया जा सकता है। द डर्मा कंपनी आज के समय में भारत की सबसे विश्वसनीय स्किन केयर ब्रांड्स में से एक मानी जाती है, जो हर स्किन कंसर्न के लिए क्लिनिकली टेस्टेड और डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव्ड सीरम्स बनाती है। इस ब्रांड का मकसद है एवरी स्किन डिजर्व्स द राइट एक्टिव, यानी हर व्यक्ति को अपनी त्वचा के लिए सही एक्टिव इंग्रेडिएंट चुनने का मौका देना। यही कारण है कि इस ब्रांड ने अलग अलग समस्याओं जैसे डलनेस, पिगमेंटेशन, एक्ने, ऑयलीनेस और एजिंग को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक रूप से तैयार किए गए सीरम्स की एक पूरी रेंज बाजार में उतारी है। सबसे पहले बात करते हैं द डर्मा कंपनी के 10% विटामिन सी फेस सीरम की। यह सीरम चेहरे पर प्राकृतिक निखार और ब्राइटनेस लाने के लिए जाना जाता है। इसके मुख्य इंग्रेडिएंट्स हैं विटामिन सी, एथिल एस्कॉर्बिक एसिड, फेरुलिक एसिड और हाइलुरोनिक एसिड, जो मिलकर त्वचा को फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं, पिगमेंटेशन कम करते हैं और चेहरे पर ताजगी लाते हैं। यह सीरम लगभग सभी स्किन टाइप के लिए उपयुक्त है, लेकिन बहुत संवेदनशील त्वचा वालों को शुरुआत में इसे ऑल्टरनेट डेज पर लगाना चाहिए। उपयोग का तरीका है, सुबह चेहरे को अच्छी तरह साफ करने के बाद 2-3 बूंद सीरम लेकर हल्के हाथों से पूरे चेहरे पर लगाएं और उसके बाद मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन लगाएं। नियमित उपयोग से लगभग 4 हफ्तों में त्वचा पर स्पष्ट ग्लो और समान टोन दिखाई देने लगता है। कई यूजर्स ने नायका और अमेजॉन पर लिखा है कि यह सीरम लगातार उपयोग करने पर पिगमेंटेशन को धीरे धीरे कम करता है और चेहरे को रिफ्रेश लुक देता है। हाँ, शुरुआत में हल्की जलन महसूस हो सकती है, जो कुछ दिनों में खत्म हो जाती है। इसके बाद आता है 10% नायासिनामाइड प्लस 2% जिंक PCA फेस सीरम। यह सीरम उन लोगों के लिए वरदान है जिन्हें ऑयली स्किन, एक्ने या खुले रोम छिद्रों की समस्या रहती है। नाइसिनामाइड स्किन में सेबम प्रोडक्शन को नियंत्रित करता है और जिंक PCA स्किन को बैक्टीरियल संक्रमण से बचाता है। इसका नियमित उपयोग स्किन की टेक्सचर को बेहतर बनाता है और एक्ने मार्क्स को हल्का करता है। इसे दिन में एक बार, आमतौर पर सुबह या रात को क्लेंजिंग के बाद लगाया जा सकता है। कुछ लोगों को शुरुआत में ड्राइनेस महसूस होती है, इसीलिए साथ में हल्का मॉइस्चराइजर जरूरी है।
इस सीरम की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह बहुत ही हल्का और जल्दी अवशोषित होने वाला है। अब बात करते हैं 2% सैलिसिलिक एसिड फेस सीरम की, जो खास तौर पर एक्ने और क्लॉग्ड पोर्स से जूझने वालों के लिए तैयार किया गया है। सैलिसिलिक एसिड एक BHA बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है जो त्वचा की गहराई में जाकर गंदगी, मृत कोशिकाओं और अतिरिक्त तेल को हटाता है। यह सीरम रोम छिद्रों को साफ करता है और नए मुहासों को उभरने से रोकता है। इसका pH स्तर इस तरह से संतुलित होता है कि यह प्रभावी रहते हुए भी त्वचा को नुकसान न पहुंचाए। इसे सप्ताह में 3-4 बार रात में इस्तेमाल करना सबसे बेहतर होता है और दिन में हमेशा SPF लगाना चाहिए, क्योंकि एक्टिव से स्किन सूरज की रोशनी के प्रति संवेदनशील हो सकती है। अगला है 2% कोजिक एसिड प्लस 1% अल्फा आर्बुटिन प्लस नियासिनामाइड सेरम, जो उन लोगों के लिए खास है जिन्हें चेहरे पर डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन या सन टैन की समस्या है। कोजिक एसिड मेलानिन उत्पादन को नियंत्रित करता है, अल्फा आर्बुटिन त्वचा को एक समान टोन देता है और नाइसिनामाइड स्किन बैरियर को मजबूत करता है। यह संयोजन धीरे धीरे डार्क पैचेस को हल्का करता है और त्वचा को ब्राइट बनाता है। इसे भी रात में लगाना अधिक लाभदायक होता है। इस सीरम का उपयोग करते समय नियमित सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करना अनिवार्य है। संवेदनशील त्वचा वालों को इसे धीरे धीरे शुरू करना चाहिए ताकि कोई जलन न हो। द डर्मा कंपनी के कुछ और बेहतरीन सीरम्स हैं। पेप्टाइड सीरम, जो एजिंग स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है क्योंकि यह कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ाता है और फाइन लाइंस को कम करता है। रेटिनॉल सीरम, जो रात में इस्तेमाल किया जाता है और झुर्रियों को कम करने के साथ साथ स्किन टोन को भी समान बनाता है। ये दोनों सीरम एजिंग साइन कम करने के लिए वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हैं, लेकिन रेटिनॉल का उपयोग धीरे धीरे शुरू करना चाहिए ताकि स्किन को समय मिले एडजस्ट करने का। अगर तुलना करें तो द डर्मा कंपनी के सीरम्स कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स जैसे दी ऑर्डिनरी, मिनिमलिस्ट या लोरियल के बराबर खड़े उतरते हैं। फर्क बस इतना है कि डर्मा कंपनी ने इन्हें भारतीय त्वचा और मौसम को ध्यान में रखकर तैयार किया है, इसीलिए ये न केवल प्रभावी हैं बल्कि नियमित उपयोग पर सुरक्षित भी। अब बात करते हैं उन सवालों की जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। क्या पुरुष भी सीरम लगा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सीरम का संबंध जेंडर से नहीं बल्कि स्किन कंसर्न से है। जो भी व्यक्ति अपने चेहरे की समस्या को दूर करना चाहता है वह सही सीरम चुनकर उसका उपयोग कर सकता है। पैच टेस्ट क्यों जरूरी है? क्योंकि हर नया प्रोडक्ट त्वचा पर अलग प्रभाव डाल सकता है। अगर पहले ही एक छोटे हिस्से पर टेस्ट कर लिया जाए तो संभावित एलर्जी या जलन से बचा जा सकता है। गर्भावस्था या स्तनपान के दौरान कौन सा सीरम सुरक्षित है? इस अवस्था में रेटिनॉल और स्ट्रॉन्ग एसिड्स से बचना चाहिए और केवल हल्के हाइड्रेटिंग या एंटीऑक्सीडेंट सीरम इस्तेमाल करना बेहतर होता है। क्या किशोर भी सीरम लगा सकते हैं? हाँ, लेकिन उन्हें बहुत हल्के और कम प्रतिशत वाले सीरम्स ही इस्तेमाल करने चाहिए, जैसे नाइसिनामाइड या हाइल्यूरोनिक एसिड। ट्रैवल करते समय सीरम कैसे ले जाएं? हमेशा लीक प्रूफ डार्क बॉटल में रखें और धूप या गर्मी से दूर रखें। अब कुछ आम भ्रांतियों की बात करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि जितना ज्यादा सीरम लगाएंगे उतना असर होगा। सच्चाई ये है कि ओवरयूज करने से त्वचा की बैरियर क्षतिग्रस्त हो सकती है। कुछ लोगों को लगता है कि सीरम लगाने से तुरंत चमक आएगी, जबकि असल में इसका असर धीरे धीरे दिखाई देता है। एक और भ्रम यह है कि महंगा सीरम ही अच्छा होता है, लेकिन हकीकत में इंग्रेडिएंट्स और स्किन कंपैटिबिलिटी ज्यादा मायने रखते हैं। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि सीरम हर स्किन टाइप के लिए सुरक्षित है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक्टिव हर त्वचा को सूट नहीं करता। और आखिरी मिथ कि सीरम सिर्फ रात में ही लगाना चाहिए, जबकि विटामिन सी या हाइड्रेटिंग सीरम्स दिन में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बस सनस्क्रीन लगाना न भूलें। अगर आप भी अपनी त्वचा के लिए सही सीरम ढूंढना चाहती हैं तो अपनी स्किन टाइप या स्किन कंसर्न कमेंट में जरूर बताइए। मैं आपके लिए एक व्यक्तिगत सुझाव साझा करूंगी। अगर आप चाहती हैं कि मैं अफोर्डेबल सीरम्स फॉर बिगिनर्स या DIY सीरम इंग्रेडिएंट्स पर अगला वीडियो बनाऊं तो भी जरूर कमेंट करें। अगर यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि जब भी नया स्किन केयर या ब्यूटी वीडियो आए वह सबसे पहले आपको मिले। याद रखिए, हर त्वचा की अपनी एक कहानी होती है। सही देखभाल, सही उत्पाद और थोड़ा धैर्य आपकी त्वचा को उसके सबसे सुंदर रूप में लाने में मदद करते हैं। खुद से प्यार करना ही असली ग्लो की शुरुआत है। धन्यवाद।